प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। नृत्य किया है भौम में चौथी जो नृत्य की, महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धरी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने निज वतन परम धाम की शोभा, निज परम धाम का आनंद और ऐसे परम धाम के शब्दातीत सुख, वहाँ के जर्रे जर्रे गली गली कूचा कूचा का परम आनंद, धामधनी श्री इंद्रावती जी के पावन हृदय मंदिर में विराजमान होकर आप यह दर्शन करवा रहे हैं सुंदर साथ जी को, जिसमें आज हम सबको इतना सुंदर अवसर मिला है कि जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी में जहाँ धनी की बैठक है, यहाँ पर इस वाणी का जो आनंद मिल रहा सुंदर साथ को, जिसमें परमधाम की नूर की परिक्रमा का आनंद बरस रहा है। साधु जी, ऐसे नूर नूर की शोभा पहले यदि जाहिर दर्शन कर लो तो फिर बातोनी दर्शन होता है, और बातोनी दर्शन कर लो तो फिर नूर का आनंद आता है। जाहरी दर्शन नहीं होगा तो बातोनी दर्शन नहीं होता है, और बातोनी दर्शन नहीं होगा तो नूर का दर्शन नहीं होता है। इसलिए साधु जी ऐसे जाहरी समझते नूर में आ जाइए, और इसमें जहाँ तीजी भौम की परसाल का आनंद बरस रहा था, तीजी भौम की परसाल नूर में 10 मंदिर का झरोखा, 4 मंदिर की दहलान, 4 मंदिर का चबूतरा, और फिर दहलान के दोनों तरफ में 3-3 मंदिर, दाईं तरफ और बाईं तरफ, और इनमें मंदिरों के अंदर की शोभा, पूरब तरफ में झरोखे की शोभा, पश्चिम तरफ में 28 की चौक की शोभा, और इसमें जाने के लिए जो सुंदर चौक 6 बने हर दरवाजे के सामने, उससे सीढ़ी उतर करके गए। ऐसे श्री राज्य महाराज जी यहाँ पर आरोग्यते भी हैं, यहाँ पर दर्शन भी देते अक्षर ब्रह्म को, और यहीं पर पहुँचते हैं 3 पोहर की लीला पढ़ने में सुनी। ऐसे 3 पोहर का नूर यहाँ पर बरसा। श्री राज्य महाराज जी ने यही तीजी भौम की परसाल में ही एक खेल दिल में लिया है, और यहीं पर उन्होंने विचार किया था कि रूहें आएंगी हमारे पास में, हम उनसे ऐसी बातें करेंगे, उनको खेल दिखाएंगे, अक्षर ब्रह्म भी यहीं पर आएंगे, उनकी भी इच्छा पूर्ण की जाएगी। ये सारी बातें धनी ने अपने हृदय में लिया था, और यहीं पर ये बात होती है कि पहले लैहक के दिल में पीछे आई माहे नूर ता पीछे आदि रूहन मैंने यूं कर हुआ जाऊँ। इस ऐसे लीला हुई। साथ जी तीजी भौम का ये दिव्य वर्णन, तीजी भौम की नूर का ये आनंद दर्शन करते हुए चौथी भौम में चलिए साथ जी। ऐसी चौथी भौम, और चौथी भौम में भी दक्षिण दिशा की तरफ में जो चौरस हवेलियाँ आई हुई हैं, उन चौरस हवेलियों की जो कतार है, पहले 3 हवेली को छोड़ करके चौथी हवेली, उस चौथी हवेली के अंदर में नृत्य की हवेली कही जाती है। इसको बाखर भी बोलते हैं, नृत्य की हवेली भी बोलते हैं, इसलिए नृत्य का चौक भी बोलते हैं। ऐसे नृत्य की हवेली चौथी भौम में चौथी हार के अंदर में है। इस चौथी हार के अंदर में जो नृत्य की हवेली है, नृत्य की बाखर है, यहाँ पर किस तरह से नूर बरस रहा है, कैसे आनंद बरस रहा है। चलिए साथ जी, श्री राज जी महाराज जी जब कृष्ण पक्ष में जब आप आते हैं, जाकर के पाट के घाट में खेलते या और अन्यत्र खेलते हैं 15 दिन का, तो 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख भवन। तो यहाँ जब आते हैं भवन के अंदर, रंग महल के अंदर में, तो साथ जी आरोग्य करके और फिर चढ़ करके दूजी भौम, तीजी भौम से चौथी भौम में नृत्य की हवेली पधारते हैं। और इस समय पर नृत्य की हवेली के अंदर में सब रूहें जिन टोली, क्योंकि वहाँ पर 40 पत्नी सरदार हैं, और उनमें भी जिन जिन सखी की प्रधानता होती है, वो अपनी अपनी टोली लेकर के 300, एक टोली में 300 सखियाँ हैं,
वो आती हैं और अपना अपना वाद्य यंत्र, अपना अपना साज आवाज और अपना अपना श्रृंगार सज करके यहाँ पर आती हैं। इसलिए यहाँ की शोभा देखो संत साथ जी, नवरंगवाई की शोभा देखो, राजश्यामा जी की शोभा देखो, सिंहासन देखो, अथवा इस हवेली के सुंदर शोभा में अपना दर्शन करना है, जो आपको हम धीरे धीरे करके एकदम से नहीं बताते, हमारा नियम है, हम एकदम से नहीं बताना, बताएंगे धीरे धीरे करके बताएंगे। तो इस तरह से ऐसी नृत्य की हवेली के अंदर में नवरंगवाई जी ने आकर के श्रृंगार सकती हैं और उन्होंने किस तरह से 5 पटे की चरणियाँ पहनी हुई है, आमा रस कंचुकी पहनी हुई है और सुंदर साजी ऐसी सुंदर साड़ी, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि वो किस तरह की है, काले रंग की, श्याम रंग की है साड़ी, और कभी कभी बोलते हैं हम लोग साड़ी जैसी श्यामा जी की सेंदूरिया रंग की साड़ी है। ऐसे नवरंगवाई की नृत्य की ऐसी कला साधती हुई, फिर उसमें खड़ग, रेखव, गांधार, मध्यम, पंचम, धावित, निषाद, इन सप्त स्वरण से नवरंगवाई जी नृत्य साधती हैं। ऐसी नृत्य हवेली में जो एक बार उसमें चलता है वहां से हटता नहीं है। फिर सुंदर साथ जी चलो अपने हाथ से चलें, सुरता को लगाएं। ऐसी नृत्य की हवेली में जो सुंदर साथ जी दर्शन किया जाहरी का और बातूनी दर्शन में चलिए। ऐसे राजश्यामा जी नूर में विराजमान है, सखियां नूर में विराजमान है, नवरंगवाई नूर में है, फिर हवेली जो है वो नूर में है। ऐसी नूर की चौथी हवेली में चौथी हार में देखिए, नूर में नूरा विस्तारा, नूर में नूर विस्तार हो। अब नूर की हवेली हो गई वो, और उसमें विस्तार क्या है कि राजश्यामा जी एक एक बताएंगे। राजश्यामा जी सुंदर नूर के तकर सिंहासन पर सुशोभित है, विराजमान है। पीछे तरफ में सफेद दीवाल है, दाहिनी तरफ लाखी मंदिर है, बाईं तरफ पीली दीवाल है, सामी नीला मंदिर झलकत है। ऐसी सुंदर शोभा है। तो ये सब नूर है। और विशेष करके जब नृत्य करेंगी, थम्ब दीवालों चित्रामन, अब थम्बों में देखो आप, दीवालों में देखो आप, तो क्या हो रहा, नूर, ये नूर ही नूर बिखरा हुआ है। नूर की ऐसी हवेली, नृत्य हवेली के अंदर में चौथी भवन के अंदर में आइए साथ जी, ये नूर काया तो जावे, ये नूर कहा तो जावे, कह सकते हैं। इस नूर का वर्णन एक थंब के अंदर में जो हो रही है चित्रकारी, जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो देख रही है सामी, जहाँ भी जो जहाँ पर बैठे उनको सब दिखाई दे रहा है। चाहे वो सागरों में बैठे हो, सागरों के टापू में बैठे हो, दूर से दूर वहां तक उनको दर्शन होता है। दो भक्त की शोभा परम्पार है। एक तीजी भवन के प्रसाद में बड़ा मिलावा होता है, चाहे वो जहां से हो, पशु पक्षी जानवर, चाहे वो खूब कुशालियां सेविकाएं हो, जो जहां दूर से दूर हो, हर किसी को समय पर राज्य का दीदार एक ही समय पर होता है। इतना बड़ा परम धाम, इतनी ज्यादा वहां पर उन संख्या को कोई गिन सकता नहीं है, लेकिन सबको एक ही समय पर सबको दीदार होता है। और एक ये चौथी भवन के अंदर नृत्य होता है, तो जो जहां पर भी है हर किसी को नृत्य वहीं से देखने को मिलता है। ये नूर की शोभा है, इसलिए इसका जिक्र, इसका वर्णन अवर्णीय है, शब्द में नहीं आता है, शोभा से पत नहीं हो सकती है। जो वे नूरा सुमारा, जो होवे नूर सुमार, यदि उसको हिसाब में ला सके, उस नूर को सुमार में लावे। चौथी हवेली जो कही गई है, चौथी हार कही गई है, ये चौथी भवन के अंदर नृत्य हवेली कही गई है। इसमें सुंदर साथ जी आप देखिए, क्योंकि 20 मंदिर तीन तरफ में आए हैं, तीनों तरफ में आए हैं। दक्षिण तरफ में 20 मंदिर, पश्चिम तरफ में 20 मंदिर और उत्तर तरफ में 20 मंदिर, और सामने 20 मंदिर की जो दो हार आई हुई हैं, इन्हीं की शोभा है कि दाहिनी तरफ लाखी जो मंदिर, तो दाहिनी तरफ में जो लाखी जो लाल है तो माने पहाड़ की शोभा का आनंद है, और बाईं तरफ पीली जो दीवार है वो पुखराज की है, और पीछे पश्चिम की चौगान है साथ जी। पीछे तरफ में सफेद दीवार इसलिए है कि राज्य महाराज जी पीठ बैठे हैं, और पश्चिम की चौक सामने हरे हरे वन हैं, साथ घाट हैं। इसको इस तरह से वो गुजराती में नीला बोला जाता है, स्वामी नीला मंदिर। तो
गुजराती शब्द में हरा को नीला कहा जाता है। तो ऐसी सुंदर शोभा, सुंदर बीच में सुंदर जो बाखर है उसमें सब सखियां आकर के बैठ जाती हैं। राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और यहाँ नवरंग बाई अपनी टोली लेकर के विराजमान हैं। तो ऐसी नूर की पूरी बाखर और नूर की ये हवेली है। जो वे नूर शुमार, जो होवे नूर शुमार, तो नूर का शुमार हिसाब है ही नहीं है। कोई हिसाब नहीं कर सकते हैं कि सखियों का नूर, थम्मों का नूर, वाद्य यंत्रों का नूर, वस्त्रों का, भूषणों का नूर, अथवा वहाँ पर जो भी सामग्री देखते हैं सब नूर से, इसलिए इसका कोई हिसाब नहीं होता। नूर गंज मध्य मंदिर, नूर गंज मध्य मंदिर, इसलिए मध्य में, बीच में, मंदिर के मध्य में, इतने हवेली के मध्य के अंदर में गंजान गंज बोला जाता है नूर का, बेशुमार, जिसको गंज का मतलब होता है ढेर। तो इतना गंज है, इतना ढेरों ढेर है नूर, इसमें किसको देखा जाए? सखियों की शोभा को देखी जावे, या राज श्यामा जी की शोभा को देखी जावे, या उन थमते वालों को देखा जावे, इसलिए गंजान गंज नूर है। नूर चौका ठोर निरत, नूर चौक ठोर निरत, इसलिए ये चौक निरत का है। जिस से हर भौम के अंदर में विशेष विशेष महत्व की बातें हैं। पहली भौम के अंदर में जहाँ 28 थम के चौक के साथ में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, तो दूसरी भौम के अंदर में भूलवनी के मंदिर, तीसरी भौम के अंदर तीसरी भौम की परसाल, तो चौथी भौम में अंदर की हवेली। इस तरह से प्रत्येक भौम के अंदर में बाकी सारी जोगवाई वैसी है, बाकी सारी शोभा नूर में, चाहे बीच में चौक आए हों, चाहे गलियां आई हों, चाहे गोल हवेली आई हुई हो, बाकी सारी शोभा यथावत वैसी है, लेकिन विशेष ये चौक है नृत्य का, जिसमें गंजान गंज नूर है, तो जिसमें सब सखियां हैं और सब बैठ करके यहाँ पर श्री राज जी महाराज जी सहित, श्यामा जी महारानी सहित यहाँ पर नवरंग बाई के नृत्य का आनंद लेती हैं। नूर रात नूर बरसत, जवाब नूर रात नूर बरसत। तो सुंदर साथ जी बोलते थे कि जब हम देखते हैं गुम्मट जी बंगला जी में या ब्रह्म चबूतरे पर, तो जैसे रात्रि होती है तो एक विशेष आनंद का अनुभव होता है, एक विशेष तरह का आकर्षण होता है, और वो आकर्षण ऐसा होता है इसी समय पर एकदम शांत होकर के उसमें जैसे वाइब्रेशन होता ना, ऐसा अंदर में नूर अंदर में जाता है। ब्रह्म चबूतरे पर गुम्मट बंगला की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोला है गुम्मट बंगला बनु धनी जी को हिरन तखत जड़ाए, रतन जड़ित पद्मावती सोहे देव सकल ललचाए। जहाँ बड़े देव देवता लालच करते हैं कि हमें वो शोभा मिल जाए, और यहाँ पर यदि सुंदर साथ जी अपन के भाग में धनी ने दिया हुआ है। अब रात्रि में देखिए रात्रि की शोभा आप क्यों, इसलिए आप या प्राणनाथ जी रात्रि कालीन में बंगला दरबार में पूरी व्यवस्था के साथ में सिंहासन सजता है। रात्रि देखो, आप पैर में देखो, रात्रि पैर में छठवें पहर में सब लोग आकर के सजा देते हैं तखत को, सोने से चांदी से अनेक प्रकार के सब साज सवाज से समय आते हैं और दरबार लगता है रात्रि में। दिन के समय पर लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया नहीं, लेकिन रात्रि के समय पर होता है, और रात्रि में इतनी शोभा बढ़ती है। ऐसे ही आप चाहे रात्रि में आकर के दीदार करिए, यहाँ पर गुम्मट बंगला चबूतरे पर आकर के दर्शन करिए, तो एक विशेष आनंद आता है, नूर बरसता है। तो नूर रात्रि के समय पर, और वो पहर जो रात्रि का जो पहर है जिसमें राज जी और श्यामा जी और सखियां आकर के नृत्य देखती हैं 6 से 9 के अंदर में, ऐसे सुंदर नूर 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 ही नूर होता है, विशेष सुख विशेष आनंद यहाँ पर बरसता है। रूहे नूर देखे नूर की सूरत, रात्रि के समय पर, और वो पहर जो रात्रि का जो पहर है जिसमें राज जी और श्यामा जी और सखियां आकर के नृत्य देखती हैं 6 से 9 के अंदर में, ऐसे सुंदर नूर 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 ही नूर होता है, विशेष सुख विशेष आनंद यहाँ पर बरसता है।
रूहे नूर देखे नूर की सूरत। देखती हैं रूहें देखे नूर की सूरत हो, इसलिए ये रूहें मिल करके राज्य महाराज जी के स्वरूप को निहारती हैं। और जितनी भी वहां पर हैं रूहें ब्रह्मंगनाएं उन सबको अरस परस निहारती हैं, तो उनको सब नूर ही नूर नजर आ रहा है, नूर नूर उनके अंदर में भर रहा है और नूर नूर मस्त हो जाती हैं। रूहे नूर देखे नूर की सूरत। रूहे देखे अक नूर सूरत। नूरगंज मध्य मंदिर। नूरगंज मध्य मंदिर। नूर चौका ठोर निरात। नूर चौक ठोर निरत। नूर रात नूर देखे नूर की सूरत। रूहे नूर देखे रूहे सूरत। रूहे नूर देखे नूर की सूरत। रूहे नूर देखे नूर सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।